दोस्तों, हिंदू धर्म की पहेलियां किताब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित ऐसी किताब थी जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। हालांकि वो यही चाहते थे कि यह किताब उनके जीते जी प्रकाशित हो, लेकिन उस समय सरकार ने इस किताब को प्रकाशित नहीं किया क्योंकि इसे विवादास्पद बताया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता रहे, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं के भीतर विसंगतियों और विरोधाभासों की आलोचनात्मक जांच करने के लिए हिंदू धर्म की पहेलियां किताब लिखी थी। दोस्तों, इस पुस्तक में हम आपको अध्याय 3 के बारे में आपको बताएंगे, जिसका शीर्षक था वेदों की पहेली। इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर वैदिक शास्त्रों के इर्द गिर्द की जटिलताओं और विरोधाभासों पर गहराई से चर्चा करते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस किताब के अध्याय 3 में डॉक्टर अंबेडकर वेदों की जांच करते हैं और उनकी विरोधाभासी प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म में सर्वोच्च अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित वेदों में कई विसंगतियां हैं जो उनके दिव्य मूल को चुनौती देती हैं। अंबेडकर का तर्क था कि ये विरोधाभास केवल व्याख्यात्मक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि मौलिक दोष हैं जो वैदिक ग्रंथों की सुसंगतता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। इस अध्याय में आगे अंबेडकर वेदों की अचूकता पर सवाल उठाते हैं, जो कई हिंदुओं की मान्यता रही है। उनका तर्क था कि अगर वेद वास्तव में दिव्य होते तो उनमें इतने स्पष्ट विरोधाभास नहीं होते। उदाहरण के लिए, वे बताते हैं कि विभिन्न वैदिक भजन सृष्टि, देवताओं की प्रकृति और धर्म के सिद्धांतों के परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत करते हैं। अंबेडकर के अनुसार ये असंगतियां इस दावे को कमजोर करती हैं कि वेद ईश्वर के वचन हैं। अंबेडकर वेदों के संरक्षण और व्याख्या में ब्राह्मणों की भूमिका की भी आलोचना करते हैं। उनका सुझाव था कि ब्राह्मण, जो इन ग्रंथों के संरक्षक थे, उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए वेदों में हेरफेर और जोड़तोड़ किया। उनका तर्क था कि इस हेरफेर के कारण ऐसे विचार और व्यवहार सामने आए जो मूल रूप से वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं थे। अंबेडकर का मानना था कि इसके परिणामस्वरूप हिंदू धर्म का एक विकृत संस्करण सामने आया जो सामाजिक असमानताओं और अन्याय को कायम रखता है। दोस्तों, अंबेडकर अध्याय 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेदों में पाए जाने वाले विभिन्न सृजन मिथकों के बारे में भी बताते हैं। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे विभिन्न भजन ब्रह्मांड, देवताओं और मानवता की उत्पत्ति के परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भजन सृष्टि को आदिम पुरुष द्वारा किए गए एक ब्रह्मांडीय बलिदान के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि अन्य इंद्र या प्रजापति जैसे विभिन्न देवताओं के कार्यों को सृष्टि का श्रेय देते हैं। अंबेडकर का तर्क है कि ये परस्पर विरोधी कथाएं ईश्वरीय प्रकटीकरण के बजाय वेदों के मानवीय लेखकत्व को दर्शाती हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना में केंद्रीय विषयों में से एक तर्कसंगतता और अंधविश्वास के बीच संघर्ष था। वे पाठकों को वेदों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करने के बजाय आलोचनात्मक और तर्कसंगत मानसिकता के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंबेडकर का कहना था कि धर्म का सच्चा सार तर्क और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, न कि बिना सवाल किए अधिकार और हठधर्मिता पर। वेदों में विरोधाभासों को उजागर करके उनका उद्देश्य व्यक्तियों को अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करना और उन्हें तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना ही था। दोस्तों, इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना पाठ्य विरोधाभासों से आगे बढ़कर वैदिक शिक्षाओं के नैतिक निहितार्थों तक फैली हुई थी। वे एक ऐसे धर्म के नैतिक आधारों पर सवाल उठाते हैं जो जन्म के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को उचित ठहराता है। अंबेडकर का तर्क था कि जाति व्यवस्था और महिलाओं की अधीनता का वैदिक समर्थन न्याय और समानता के सिद्धांतों के साथ असंगत है। वे इस अध्याय में आधुनिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रकाश में धार्मिक ग्रंथों की पुनर्व्याख्या का आह्वान करते हैं। दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म की पहेलियां के अध्याय 3 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेदों की एक सम्मोहक आलोचना प्रस्तुत करते हैं, उनके दिव्य अधिकार को चुनौती देते हैं और उनके विरोधाभासों को उजागर करते हैं। उनका विश्लेषण धर्म के प्रति तर्कसंगत और नैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो अंधविश्वास और हठधर्मिता पर तर्क और नैतिकता को प्राथमिकता देता है।
अंबेडकर का काम सामाजिक सुधार और बौद्धिक मुक्ति के लिए आज भी एक शक्तिशाली आह्वान बना हुआ है, जो व्यक्तियों को स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने और आलोचनात्मक जांच के माध्यम से सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से वेदों की जांच करके अंबेडकर न केवल हिंदू धर्म के भीतर की खामियों को उजागर करते हैं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की वकालत भी करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की पहेलियां किताब पर उनके विचार पाठकों को प्रेरित और उत्तेजित करते रहते हैं, जो धर्म के वास्तविक सार और मानवीय मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में इसकी भूमिका पर विचार करने का आग्रह करते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस अध्याय के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।